प्रणाम आपको जी। गुरुजी, मैं आपसे बस इतना जानना चाहती हूँ, जैसे कि हम बहुत साधारण लोग हैं, तो एक साधारण व्यक्ति अपने आध्यात्मिक विकास के लिए तथा अपने आसपास जो वातावरण है उन लोगों के आध्यात्मिक विकास के लिए क्या योगदान कर सकता है, क्या प्रयास कर सकता है, ये मैं जानना चाहती हूँ। मेरे मन में बहुत समय से प्रश्न था और लकीली मैं आपके पास पहुँच भी गई उत्तराखंड से, तो प्लीज़ मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। कोई भी कार्य कर सकते हैं, समाज की सेवा जी। किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, यह भी बहुत बड़ा पुण्य है जी। आपके आसपास कोई भी भूखा हो, प्यासा हो, तो आप उसकी ज़रूरतें पूरी करने लग जाएं, यही पुण्य है जी। यही सबसे बड़ा गृहस्थ लोगों का धर्म है जी। और जैसे सर मैं अपने शिक्षा विभाग में हूँ, तो जैसे हम बच्चों को तो कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से शिक्षा दान कर दें या इस तरह का योगदान करें, परंतु जो हमारे आसपास के लोग हैं, आप जानते ही हैं, अगर जॉब क्लास व्यक्ति है तो उसके आसपास का जो वातावरण होता है वो काफ़ी निगेटिव होता है। तो उस निगेटिविटी से लोगों को बाहर निकालने के लिए वो खुद भी उसके प्रभाव में ना फंसें। क्या नेगेटिविटी है? कुछ भी हो सकता है गुरुजी, प्रमोशन बेसिस को लेके हो सकता है, या फिर किसी भी ऊंची सीट के लिए, पदवी के लिए हो सकता है वो, तो वो उसके लिए आदमी गलत रास्ते को पहले चुनता है, जैसे कि आप जानते हैं। सही है। और जो व्यक्ति साधारण होता है वो अपना प्रयास करता रहता है, तो कई बार मैंने ऐसा ऑब्जर्व भी किया है कि जो वो व्यक्ति सही दिशा की और सही दिशा से प्रयास करता है, वो काफ़ी जगह पे फलीभूत ना होकर उसको नीचे कर दिया जाता है, और जो व्यक्ति तेज़ है या मतलब जो नेगेटिविटी से कई और माध्यम से वो पहुंच जाता है। तो ये सर बहुत बड़ा मतलब अंदर से ग्लानि ये होती तो है। हमारे यहाँ की सरकारें फिर भ्रष्ट हैं, भ्रष्टता है ना, ये भ्रष्टाचार है कि गलत व्यक्ति जो अयोग्य है वो आगे जा रहा है, जो योग्य है वो पीछे रह जा रहा है। जी जी, यही तो हमारे देश की भ्रष्ट नीतियां हैं। तो गुरुजी, हम इन सब चीज़ों से कैसे मतलब पार पा सकते हैं? कैसे खुद का आध्यात्मिक विकास भी हमें करना है और साथ अब देखो, हम और आप तो प्रजा हैं जी, लेकिन जो हमारे देश की सरकारें हैं, जो राजगद्दी पर बैठे हैं, जी जी, ये उनको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश में जितने भी अच्छे कोटि के डॉक्टर हैं जी, इंजीनियर हैं, हमारे अच्छे साइंटिस्ट हैं, सारे लोग भारत से बाहर जा करके नासा के लिए काम करते हैं, अन्य देशों के लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में टैलेंट की कदर नहीं है। हमारे यहाँ अच्छे लोगों को लाइक नहीं किया जाता। जो गद्दार हैं, जो मूर्ख हैं, जो नालायक हैं, जो पैसे से संपन्न हैं, उनके पास भले गुण ना हो पर उन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है। हाँ, तो हमारे देश में टैलेंट की कीमत नहीं है। जी, अमेरिका में टैलेंटेड लोग, भारत, अब सोचिए, सुंदर पिचई, भारत का एक व्यक्ति है सुंदर पिचई, गूगल का सीईओ जी, सीईओ, तो गूगल का सीईओ हमारा सुंदर पिचई भारत का है। वो कितना दिमागदार, जो गूगल मैप चलाते हैं ना, जो घर का रास्ता वो उसी ने डिजाइन किया है। पूरी दुनिया आज उसके बनाए ऐप को फॉलो कर रही है। किसी के घर का भी एड्रेस डाल दो मोबाइल पे तो पहुंचा देती है गाड़ी। ये सुंदर पिचई का दिमाग है, लेकिन उस दिमागदार व्यक्ति को भी भारत में काम नहीं मिला जी, उसे भी जाना पड़ा भारत के बाहर। उसने भारत के बाहर अमेरिका के लिए उसने काम किया, गूगल के लिए काम किया। हमारी सरकारें भी तो उसका लाभ ले सकती थी, लेकिन हमारे यहाँ तो सब गधे आगे बढ़ते हैं, अच्छे लोग पीछे रह जाते हैं। समस्या ये है, हमारे यहाँ टैलेंट की कदर नहीं है, इसलिए सारे टैलेंटेड लोग भारत के बाहर चले जाते हैं। जी जी गुरुजी, ये सच्चाई है। आप उठा के देखिए दर, भारत से हजारों लोग हर साल भारत की नागरिकता छोड़कर अन्य देशों की नागरिकता ले रहे हैं। हर साल का रेशो बोल रहा हूं मैं जी। कोई लंदन जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। और आप एक बात और सुन लीजिएगा, दुनिया के हर देश में, हर विभाग में भारत के लोग मिलेंगे आपको जी। हर बड़े पद पर भारत का व्यक्ति बैठा है जी। हमारे देश में कदर नहीं है। अब सोचिए, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भारत का व्यक्ति था इसके पहले, सोचिए जी। तो अब देखिए टैलेंट क्या है। हमारे यहाँ ना कदर नहीं है, कीमत नहीं है अच्छे लोगों की। हमारे यहाँ बस 100 नंबर लाने वाला, उसे पीछे खड़ा होना पड़ेगा, और 70 नंबर लाने वाले को आगे पहुंचा दिया जाता है। ये बहुत अच्छी, इससे देश का विकास रुक रहा है।
इससे देश की ग्रोथ रुक रही है। ये तो समझ में आ सबको रहा है, सब समझदार नेता सब जान रहे हैं कि इससे गलत है, पर कोई नहीं इसको बंद करना चाहता, क्योंकि सबकी अपनी राजनीति रोटी पकनी है। गुरुजी फिर समस्या वहीं की मतलब सारी इन सब निगेटिविटी से खुद को बचना भी है, और लोग जो आपके साथ रहते हैं उनसे भी आपको बचने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए गुरुजी? ये मुझे बहुत अपने समस्या लगती है रोज मर्रा की प्रोसेस में। ऐसा है कि अब इस देश में रहना है जी, तो अब इस तरह की भ्रष्ट लोगों के बीच में रहने की आदत तो बनानी ही है जी। तो कैसे बचा जाए? ऐसे जाए कि हाँ, हमें जितना मिल रहा है, हम जहाँ हैं हम उतने में संतुष्ट रहें। जी बिल्कुल, बस यही समाधान है। बस उतने में खुश रहें और हम बेईमानी ना करें, हम अपने आप को बचाएं, हम गलत रास्ते से बचें, क्योंकि कर्म का दंड तो भोगना सबको पड़ेगा, जो गलत करेगा सबको भोगना पड़ेगा। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए।